हे एवरीवन, मैं पूर्वा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे और एकदम अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज ये वीडियो जो LIC AO का भी 17 फेब को हमारा प्रीलिम्स का पेपर हुआ है उससे रिलेटेड है। मेरा 4th शिफ्ट आया था और जो 4th शिफ्ट था वो इजी टू मॉडरेट था। मतलब उसमें रीजनिंग का सेक्शन मुझे तो इजी लगा था क्योंकि मेरा रीजनिंग काफी स्ट्रांग है। मैं चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो, उसमें डेफिनेटली 35 क्वेश्चन जो आते हैं वो पूरे कंप्लीट कर ही लेती हूँ काफी कम टाइम में, तो इसलिए मुझे रीजनिंग इजी लगा था। मैथ्स मुझे थोड़ा मॉडरेट लगा था। अभी जो मैंने SBI PO का प्रीलिम्स दिया था मुझे सेम उसी लेवल का मैथ्स लगा था, जिस कारण से मेरे थोड़े कम उसमें अटेम्प्ट हो पाए थे और एक्चुअली मैं एक दो क्वेश्चन में थोड़ा स्टक हो गई थी। मैंने गलत वैल्यूज उतार ली थी जिस कारण से मेरा पूरा टाइम वहां पे चले गया, नहीं तो मे बी 3-4 क्वेश्चन और ज्यादा हो जाते। और इंग्लिश जो था वो डेफिनेटली इजी था। तो देख लेते हैं आज कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एग्जैक्टली मैं आपको वही क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन था हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग की अगर बात करें कि रीजनिंग में मैंने कितने अटेम्प्ट किए, तो मैंने 35 क्वेश्चन जो है टोटल अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन हमारी रीजनिंग में आते हैं 35 मार्क्स के, और मैंने पूरे 35 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए थे। इसमें 20 मार्क्स का हमारा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आया था, जिसमें एक क्वेश्चन जो था वो सर्कुलर बेस्ड पजल था, जिसमें 10 पीपल्स जो है वो थे और सबके सब इनसाइड देख रहे थे। इनसाइड बेस्ड पजल था, ये सेंटर में देख रहे थे सब। सेकेंड जो पजल थी वो लीनियर रो थी। लीनियर रो जिसमें 8 लोग जो हैं वो बैठे थे, जिसमें से 4 जो है वो साउथ में देख रहे थे और 4 जो है वो नॉर्थ में देख रहे थे। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड पजल थी डेजिग्नेशन बेस, जो हमारी पोस्ट के अकॉर्डिंग आती है। डेजिग्नेशन बेस, ठीक है, जो लाइक DM है, क्लर्क है, और वहाँ पे दिया होता है कि ये सीनियर टू जूनियर पोस्ट दे के रखी है और हमको फिर उनको डेजिग्नेट करना होता है। ये वाली एक पजल थी। और एक मंथ बेस्ड थी, मंथ बेस्ड, जिसमें हमको टोटल 8 पीपल्स दे के रखे थे, 4 मंथ थे और वहाँ पे 2 डेट दे के रखी थी। कुछ 4 और 27 ऐसे करके कुछ 2 डेट दे के रखी थी। लाइक जैसे मई दे के रखा है तो मई में 4 तारीख हो गई और 27 तारीख हो गई। देन फिर अप्रैल है तो अप्रैल की 4 और 27। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है दे के रखे थे। मतलब ये ओवरऑल सब में 5-5 क्वेश्चन थे, 5-5 मार्क्स के। तो ये जो हमारा हो गया 20 मार्क्स की यहाँ पे पजल थी। देन फिर उसके बाद अदर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन में आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन में आए थे। तो ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, सिलॉक्स दे के रखे थे। सिलॉक्स फ्यू करके भी सिलॉक्स थे इसमें, जो फ्यू वाले केस आते हैं हमारे, फ्यू वाले केस थे, फ्यू वाले थे। इसके 4 से 5 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, देन फिर उसके बाद इनइक्वलिटी की बात करें तो इनइक्वलिटी के भी 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। इनइक्वलिटी में भी 4 से 5 क्वेश्चन आए थे और ये कॉमा बेस्ड जो इनइक्वलिटी होती है वो वाली इनइक्वलिटी यहाँ पे दे के रखी थी। देन फिर उसके बाद एक वर्ड फॉर्मेशन का आया था, वर्ड फॉर्मेशन, जिसमें टोटल 4 वर्ड्स मतलब हमको दे के रखे थे। लाइक वो एक पूरी स्पेलिंग थी जिसमें दिया होता है कि लेफ्ट साइड से सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन वर्ड को मिला के हमको एक वर्ड बनाना है। तो यहाँ पे मोर देन 1 वर्ड फॉर्म हो रहा था, जो कि पार्ट और ट्रैप करके फॉर्म हुआ था। मेरे तो ये 2 वर्ड बने थे। अब डेफिनेटली एक से ज़्यादा दिख गया था तो मोर देन वहाँ पे आ गया था, तो दूसरे वर्ड बनाने की ज़रूरत थी नहीं। ठीक है, देन इसके अलावा आया था यहाँ पे एक पेयर फॉर्मेशन भी आया था। ठीक है, जो हमको लाइक कोई अल्फ़ाबेट कोई स्पेलिंग दे दी है और इस स्पेलिंग में फिर हम जो हमारे अल्फ़ाबेट से उनके नंबर लिख के पेयर बनाते हैं, तो कितने पेयर वहाँ पे फॉर्म हुए। तो मुझे इसका ध्यान नहीं है कितने पेयर फॉर्म हुए थे। बाकी एक पेयर फॉर्मेशन का भी क्वेश्चन आया था। देन फिर इसके बाद 2 मिसलेनियस, मुझे 2 ही मिसलेनियस के क्वेश्चन दिखे थे वहाँ पे। मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन थे और वो दोनों ही सिंपल क्वेश्चन थे। जैसे एक क्वेश्चन की बात करूँ तो उसमें लाइक जैसे HED एक दे के रखा है, देन फिर JGF अनादर दे के रखा है, LIH है, एंड देन फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है कि अब 4th नंबर पे क्या आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल था। लाइक जैसे HIJJKL, सिमिलरली EFGGHI, तो ऐसे ही आगे जो है यहाँ पे बन जाएगा L, तो यहाँ पे M,
देन एन आ जाएगा, आई जे तो यहाँ पे के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमको फोर्थ वाला क्या आएगा ये पता करना था। और एक और इसी तरह से मिसलेनियस का था जिसमें हमको ऑड वन फाइंड करना था। लाइक जैसे एक इसमें ऑप्शन दिया है MON, अनदर ऑप्शन दे के रखा है AZB एंड थर्ड ऑप्शन दे के रखा है PAR, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि M के बाद में N आ गया, A के बाद में B आ गया, पर P के बाद में तो R नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे ये ऑड वन हो गया। तो इस तरह से एक ऑड वन का क्वेश्चन दिखे रखा था। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि रीजनिंग में आए थे। नेक्स्ट सेक्शन आता है मैथ्स। मैथ्स में मेरे जो टोटल अटेम्प्ट हुए थे वो 22 हुए थे। इसमें एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन थे, इजी थे। देन सेकंड इसमें मिसिंग नंबर सीरीज़ हो गया, मिसिंग नंबर सीरीज़ के भी 5 क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट ही थे, मतलब इजी थे कह सकते हैं, जैसे प्लस माइनस वाला इसमें पैटर्न था। देन फिर लाइक +27 हो रहा है, देन -16 हो रहा है, +125 हो रहा है, इस टाइप में का एक पैटर्न था, ठीक है। तो इस तरह से मिसिंग नंबर सीरीज़ आए थे। देन फिर इसमें 13 to 14 क्वेश्चन आए थे अरिथमेटिक के, ये मॉडरेट लेवल के थे, एकदम इजी हम इसको नहीं कह सकते हैं। जैसे इसमें एक मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, टोटल 72 लीटर मिक्सचर दे के रखा था जिसमें मिल्क और वाटर जो है वो 5 और 7 के रेशियो में दे के रखा था। देन इसमें से 20% जो मिक्सचर है उसको डिडक्ट कर दिया गया, कुछ वाटर उसमें ऐड किया गया, इस तरह से ये क्वेश्चन था। देन फिर उसके बाद इसमें DI आई थी। DI जो है 2 DI थी जो कि 11 से 12 मार्क्स की थी, 2 DI जो 11 से 12 मार्क्स की थी, ठीक है। एक टेबुलर DI थी और एक जो है वो बार ग्राफ बेस्ड थी। अगर हम बार ग्राफ वाले की बात करें तो जो बार ग्राफ वाली DI थी उसमें हमको दे के रखा था जो टोटल कार मैन्युफैक्चर हुई हैं वो, और जो कार सोल्ड हो गई हैं, जो कार अनसोल्ड हैं वो वाली कार दे के रखी थी। हमको यहाँ पे जो सोल्ड कार है वो फाइंड आउट करना था, एंड देन फिर उसके बाद में इसमें जो क्वेश्चंस दे के रखे थे उनको सॉल्व करना था। इसके क्वेश्चन भी इजी टू मॉडरेट मोड के थे, मतलब थोड़े कैलकुलेटिव थे, लेंदी थे। और देन फिर उसके बाद अगर हम टेबुलर DI की बात करें तो टेबुलर DI में लाइक जैसे टोटल फ्रूट से दे के रखे थे, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज दे दिया है एप्पल का। देन फिर उसके बाद अब नेक्स्ट जो सेकंड फ्रूट है वो ऑरेंज है, तो हमको उसका परसेंटेज से मतलब इसके अब वैल्यूज़ फाइंड करके यहाँ पे हमको टेबल जो है वो पूरी प्रिपेयर करनी थी। और इसके जो क्वेश्चंस थे सारे वो थोड़े लेंदी और कैलकुलेटिव जो थे क्वेश्चंस थे। देन नेक्स्ट सेक्शन हो गया इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने टोटल 27 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। इसमें एक तो RC आया था, 10 मार्क्स का RC था, ये ऑरा रिंग पे बेस्ड RC आया था, ऑरा रिंग पे बेस्ड था ये। देन इसमें एक ब्लैंक दे के रखा था, ठीक है। एक जो है इसमें एक वर्ड हाईलाइटेड था मोशन, और पूछा था कि ये वर्ड जो है इसको किससे रिप्लेस किया जाएगा, और एक कुछ सेम वर्ड से रिलेटेड था, सिनोनिम जो हमारा होता है। आई थिंक इसमें ट्रैक वर्ड दे के रखा था, ट्रैक वर्ड था कि ट्रैक ऑप्शन में था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। बाकी ये 3 इसमें क्वेश्चंस थे एक्स्ट्रा, और बाकी जो 7 क्वेश्चंस थे वो पूरे पैसेज से बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो वाले थे। देन फिर इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें आया था रीअरेंज द सेंटेंस जो हमारे आते हैं वो क्वेश्चन था ये। 5 इसमें क्वेश्चंस आए थे रीअरेंज के, इजी था ये। देन फिर उसके बाद थर्ड जो है वो मिस स्पेल्ड और इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स जो होते हैं सेंटेंस में, हाईलाइटेड जो कुछ वर्ड्स होते हैं उसमें हमको मिस स्पेल्ड है या इनअप्रोप्रिएट है वो बताना होता है। तो ये क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन थे, आई थिंक इसके भी 5 या 6 क्वेश्चन। देन फिर उसके बाद इसमें एक क्लोज टेस्ट आया था, क्लोज टेस्ट भी इजी था और 5 मार्क्स का क्लोज टेस्ट आया था। और जो लास्ट क्वेश्चन था वो सिंगल फिलर था, सिंगल फिलर के भी टोटल 5 क्वेश्चन जो है वो आए थे। मतलब ओवरऑल पेपर का जो मोड था वो इजी टू मॉडरेट दे के रखा था, जिसमें मैथ्स हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मॉडरेट जो इसमें आया था वो केवल मैथ्स आया था। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।